ओके जी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, अब सही है। अच्छा, अब देखें, अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप कलर्स पे जाओगे और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, ब्लैक कर दो, वाइट कर दो, ठीक है, आपको जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। बट मुझे जो है वो डार्क कलर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो मैं इस वजह से यहाँ से दोबारा इसको मैं वो डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, ठीक है। तो रिस्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़, ये जो कर्सर नज़र आ रहा है, आप ये कर्सर भी चेंज कर सकते हो। कर्सर कैसे चेंज होगा कि उसके लिए सिंपल आपने जो है दोबारा वहाँ से आपने ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से अब आप देखो कि यहाँ 3D मॉडलिंग में नहीं यार, हाँ ड्राफ्टिंग में आता है, यस, ठीक है। ये अपर्चर साइज़ है। अपर्चर साइज़ का मतलब है कि जो मेरा कर्सर के दरमियान वाला जो मार्कर है वो आप उसे बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से चेंज होगी। चलो इसको मैं ज़रा एक्सपेंड कर दूँ, बड़ा करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ आई थिंक एक 2D ड्राफ्टिंग में शायद वो आता है, क्रॉस हेयर्स के नाम से एक ऑप्शन होता है। हाँ जी, पिक बॉक्स है, नहीं ये नहीं है। अच्छा हाँ, पिक बॉक्स ये बेसिकली वो जो हम लाइन पे क्लिक करते हैं ना तो उसके जो डॉट आते हैं, आप उनको भी कलर चेंज और वो सारा कुछ कर सकते हैं। नहीं, उसको भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि हम क्या चेंज करने जा रहे हैं। क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, हाँ ये रहा क्रॉस हेयर साइज़, ठीक है। क्रॉस हेयर साइज़ में चेंज कर देता हूँ लेट से बड़ा, तो वो क्या करेगा, वो जो लाइनें आ रही होती हैं ना मेरे कर्सर के साथ वो चेंज हो जाएंगी। मसलन मैं 60 पे करके आपको यहाँ सिर्फ दिखा देता हूँ, ये देखें। अब आप देख रहे हो कि ये मेरा वो चेंज हो गया कर्सर, वो उसकी लाइनें चेंज हो गई हैं, वो चेंज हो गई हैं। सो ये हर एक डिपेंड करता है कि उसको किसके साथ वो कंफर्टेबल है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्लिक किया, मैंने साथ क्या किया था कि मैंने इसका सिलेक्शन का कलर भी चेंज किया था, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि जब मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो ग्रीन कलर सेलेक्ट हो रहा है, जबकि पहले जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो वो ब्लू कलर सेलेक्ट हो रहा था। तो अगर आपने ये चीज़ें चेंज करनी है क्रॉस हेयर, तो एटलीस्ट मैं फ़ौरन चेंज करूँगा। तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो अपने मुताबिक, आप जिस तरह कंफर्टेबल हो आप उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये जब ये इस तरह से हाईलाइट होती है ना, इसका मतलब है कि आपके पास वो पार्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। ये क्रॉस हेयर मैं 5 पे ही रखूँगा, बाकी चलें, ठीक है, ठीक हो गया। सो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ देख लेते हैं, हमने जूम की कमांड हमने कवर कर लिया, ठीक है। बट चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं चले वहाँ से बता देता हूँ कि अगर इन केस आपके पास एक पार्ट यार यहाँ कहीं करके वो बंद है और आपने बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाई है, फिर गायब हो गया कहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फ़ौरन Z एंटर, A एंटर, वो आपके पास फ़ौरन आपको जो आपने पार्ट बनाया होगा, ड्राइंग होगा, वो आपको उसकी तरफ ले आएगा, ठीक है। सो हमने जूम ऑल को भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद जो है अंडू रीडू कमांड बिल्कुल उसी तरह, देखो कंट्रोल Z अंडू के लिए है, कंट्रोल Y जो है आपके पास रीडू के लिए, बिल्कुल इसी तरह ऑटोकैड में एक्सटेंसिवली यूज़ होगा। उसके बाद लिमिट्स एंड ग्रिड की बात है, तो लिमिट्स देखो मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन कर दी हुई हैं, ठीक है, कि लिमिट्स के लिए आपके पास लिमिट्स की कमांड है और यहाँ से आप लिमिट्स डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ताकि जब वो जूम आउट करेगा तो आपको कौन सा एरिया आपको स्पेसिफाई करेगा, जूम आउट करके देगा, वो डिपेंड करता है आपने लिमिट्स क्या डिफ़ाइन किए हैं। उसके बाद जो हमारे पास ग्रिड है, मैंने आपको ग्रिड की सेटिंग्स भी बता दी थी। मसलन अभी मैंने 10 डिवीजन्स पे किया हुआ है, बट इनिशियली आपको पता है वो 5 डिवीजन पे था। मैं इसे सेट कर सकता हूँ कि ग्रिड स्पेसिंग के हर बॉक्स में कितना डिस्टेंस देना है। आप इसे 0.5 भी कर सकते हो। और ग्रिड सेटिंग का ज़्यादा फ़ायदा तब है जब आप इसके साथ ये स्नैप ऑन जो है ना, आप इसको भी 0.5 रखोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ग्रेजुअली बॉक्स पे करेगा। बट इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन, या बंदा थोड़ा सा ना वो कह लें कि आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो एट टाइम्स ना जब बंदा बना रहा होता है ना, बंदा जिच हो जाता है। तो मैं नॉर्मली इसको ऑफ ही रखता हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करता, मगर आप अगर समझते हो कि आपने इसे करना है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग फाइल को हमने देख लिया। न्यू वर्क स्पेस की मैंने आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता दिया, डिफरेंट। सेव अगर आपने फाइल करनी है यार तो वो सिंपल यहाँ से क्लिक करो, सेव कर दो, या फिर सेव एज़ में चले जाओ तो आप इसे अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी जो हमारे पास ऑटो कैड है ना 2018, 19, 20 और 21, इनमें ऑटो कैड 2018 में इन्होंने चीज़ें चेंज की थी, उससे हो रही है। बट इस तरह आप यहाँ देख रहे हो कि जो ऑटो कैड के पुराने वर्जन थे
अगर आपने उनमें किसी में जाके फ़ाइल चलानी तो आप यहाँ सेव एज़ में जाके उसे ऑटोकैड के किसी पुराने वर्जन के ऊपर कर दोगे, यानी कि 2000 तक का जो वर्जन है वो एटलीस्ट आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हो अपनी 2D ड्राइंग को, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। इसके बाद हम कमांड्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि हम तकरीबन, वैसे मेरा दिल था कि हम 12:30 तक ख़त्म कर लें, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इंशाल्लाह हम 12:45 तक जो है ना, हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल कंप्लीट इसको रैप अप कर दें, ठीक है। अच्छा चलें, इसको तो हम करेंगे। मीनवाइल जो है मैंने आप लोगों के साथ एक ग्रुप का शेयर किया हुआ था। ऐसे ही है कि आपने 3 मेंबर्स के आपने ग्रुप बना लिया, क्योंकि तकरीबन मेरे पास 60 के अराउंड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इट इज़ बेटर टाइम टू डिस्कस दैट, ठीक है। आप लोगों के यार मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ लिंक एक शेयर किया है जिसमें आप मैक्सिमम 3 मेंबर्स का ग्रुप बना सकते हो। कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक अपने साथ ऐसा मेंबर इनकॉर्पोरेट करो जिसका जो है कह लें कि जिसके पास पीसी की एसएच या इंटरनेट की एसएच या ऑटोकैड की एसएच उस तरह एक्सेस नहीं है, ठीक है। उसको अपने साथ इनकॉर्पोरेट करो। हमने करना पता है क्या, करना कुछ ऐसे है कि ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा, सॉरी। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा सॉरी, अच्छा ऐसे है कि 3 मेंबर्स का जो है ना आपका ग्रुप होगा, ठीक है। और उसमें हमने करना कुछ ऐसे है कि आपके जो हम अभी आप लोगों के जब ओवरऑल मेरे पास ग्रुप्स आ जाते हैं ना टोटल कितने, तो हम डिवाइड करेंगे। ऐसे हम करेंगे कि हर हफ्ते कुछ ग्रुप्स की ये ड्यूटी होगी कि वो उसमें जो हमारे पास जो कह लें कि जो ड्राइंग्स हैं उनके वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जो हैं लाजमी बात है उनको ट्यूटोरियल नहीं बनाने पड़ेंगे, बट लाजमी बात है उनको उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी अपने मुताबिक, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम हर हफ्ते यूँ ये डिवाइड करते जाएंगे और हर हफ्ते जो है हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास कह लें कि आते रहेंगे ट्यूटोरियल्स, हर हफ्ते आते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जिस हफ्ते अगर लेट से ग्रुप 2 है उसकी इस हफ्ते बारी है, फ़र्ज़ किया कि उसने ट्यूटोरियल बनाने हैं या उसने वो जो हमने ड्राइंग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उनको करके उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करनी है, तो उनको जो है इस हफ्ते लैब रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो क्या करेंगे, जब लैब मैनुअल उन्होंने कंप्लीट करना है वो किसी भी ग्रुप से वो रिपोर्ट लेके उसको साथ ऐड अप कर देंगे। तो यानी कि बेसिकली उस वीक उनकी जो एवेलुएशन है वो उनके जो है उसके ऊपर हो रही होगी जो उन्होंने ट्यूटोरियल्स बनाने। जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके लिए लाजमी बात है वो लैब रिपोर्ट बनाना जो है वो ज़रूरी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको लेके चलना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 3 मेंबर्स टीम जो है वो ठीक है, ज़रा मुनासिब रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा रूम आप लोगों को मिलेगा ख़ुद काम करने का। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। पहले वीक में तो ऐसा नहीं है, पहले वीक में जो है आप लोग जो है इसको अपने ग्रुप्स वगैरह बना लो। नेक्स्ट वीक में जब हम प्रॉपर एक्सरसाइजेज में आएंगे तो वहाँ से फिर हम यूँ रैंडमली हम स्टार्ट कर लेंगे और कुछ ग्रुप्स की हम वीक 2 के ट्यूटोरियल्स बनाने की हम ड्यूटी असाइन कर देंगे। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जब आपके पास कंप्लीट 3D का एंड आएगा तो तमाम ग्रुप्स की एक एक बार बारी आ चुकी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको लेके चलना, ठीक हो गया, क्लियर है जी। ओके चलें, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं।
और अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, जिस तरह आप लोगों ने ऑटोकैड सिंपल आपने मैनुअल ड्राइंग में भी देखा होगा कि हम डॉटेड लाइन वगैरह इस तरह लगाते हैं कि हमने बेसिकली लाइन जो है ड्रॉ करनी। कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली ऐसे कोई लाइन का पार्ट नहीं होती, बट हम ये इस वजह से लगाते हैं ताकि हम रेफरेंसेस बना सकें। मसलन कंस्ट्रक्शन लाइन क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया ना तो इन्फिनिटी तक जो है ना वो लाइन बना देगी, ठीक है। यानी कि इसकी कोई लेंथ नहीं है, इन्फिनिटी आप अब इससे ऑनवर्ड जहाँ चलते जाओगे वो लाइन चलती ही जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर आपने लेट से वो किसी पॉइंट से अपने रेफरेंस निकालना है, लेट से आपके पास एक पॉइंट इधर था और आपने कहीं दूसरे पॉइंट पर जाके लाइन लगानी, तो अब आपको पता लग रहा है कि उस पॉइंट से कंस्ट्रक्शन लाइन ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर आप यहाँ से लाइन लगाओगे तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट या जो ये पॉइंट है ये दोनों का सेम होगा, ठीक है। सो इसका ये कंस्ट्रक्शन लाइन का फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है सॉरी लाइन को जो है लाइन को भी देख लेते हैं प्रॉपरली। लाइन को देखना है ना तो आपके पास ये देखो, लाइन के दो तरीके हैं बनाने के। एक तो ये कि आप यहाँ से मर्ज़ी से स्टार्टिंग पॉइंट दो, ठीक है, और उसकी डायमेंशन दे दो। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप यहाँ से यूनिट्स दो, यानी कि आप स्पेसिफाई कर दो कि मुझे इस 15 पे लेट से मुझे जो है ड्राइंग चाहिए, और एंड पॉइंट जो है आप वो स्पेसिफाई कर दो, या फिर आप अब आप इसकी लेंथ दे सकते हो कि आपको लेट से कितने की चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ 10 की। अब ये देख रहे हो कि वो बिल्कुल स्मॉल सी एक लाइन है, ठीक है। सो आप इसे जूम स्क्रॉल व्हील से भी आप जूम कर सकते हो, या फिर जूम ऑल से करके भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। अब इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका आपने लाइन वेट चेंज करना है, तो लाइन वेट शो कराना है तो आप इससे करा सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके लाइन वेट बेशक इसका जो है आप बाय लेयर चेंज कर दो। अच्छा, अभी हम लेयर्स के ऊपर थे तो लेयर्स का मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। इसको ज़रा आपने ना गौर से देखना है, बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी चीज़ें हुई हैं, इसको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है ना हम इसे रैप अप करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये फ़र्ज़ के मेरे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल को मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट में दे देता हूँ थिकनेस है। अब मैंने क्या करना है कि फ़र्ज़ करो ये आपकी विंडो है और आपने इसके ऊपर अब काम करना है। आप चाहते हो कि यार इसको मैं किसी तरह लॉक कर दूँ और ये जो है ना इस पर चेंजेस ना हो सकें, तो हम क्या करते हैं, हम लेयर्स में काम कर लेते हैं। या एक और काम, आपने लेट से ये सर्कल अगर आप व्यू बना रहे हो तो इसकी हिडन लाइन्स बनानी होती हैं, ठीक है। अब हिडन लाइन्स के लिए आप क्या करोगे कि आप हिडन लाइन्स के यहाँ से फ़र्ज़ किया ये सेंटर है तो आप यहाँ से हिडन लाइन्स बनाओगे, ठीक है। अब आपके पास लेट से ड्राइंग अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते अगर आप बार बार जो है यहाँ से लाइन चेंज करोगे। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि हिडन लाइन कहाँ से आएंगी। अब इसके लिए देखें, ये नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसमें आपने यहाँ से जाना है अदर में, क्योंकि अभी यहाँ हिडन लाइन नहीं आ रही। आप अदर में जाओगे, ठीक है। अदर में जाके आपने यहाँ से लाइन टाइप लोड करनी होगी, तो आप यहाँ से जाओगे लोड में, और यहाँ से अब आपने ना ये देखो बेतहाशा किस्म की लाइन्स पड़ी, यहाँ से अब आपने ना हिडन लाइन ढूंढनी है। ये लेट से ये हिडन लाइन आपने ले ली, आपने इसको किया ओके, ठीक हो गया। ये हिडन इसको आपने करंट किया और ओके कर दिया। ये देखो अब ये हिडन आ गई, यानी कि करंट लाइन जो है बेसिकली वो हिडन लाइन सिलेक्टेड है, वो अब हो गई है। तो अब मैं लाइन लगाऊंगा ना, मिनटों के मैं लाइन वेट ऑफ करता हूँ और फिर आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा, बल्कि आप लोगों को नज़र तो आ रहा होगा, ठीक है। ये देख रहे हो, अभी आपके पास हिडन लाइन आ रही है। अब फ़र्ज़ करो आपको मज़ीद हिडन लाइन लगानी है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि यार आप दोबारा हिडन लाइन लगाओ, आपको दोबारा, अब देखो फ़र्ज़ करो आपको सर्कल बनाना पड़ता है तो वो हिडन लाइंस का सर्कल बन रहा हो तो ये ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसमें इसका बेहतर हल क्या होता है कि आप यहाँ से जो लेयर्स का ऑप्शन है ना, आप यहाँ से लेयर्स को चेंज कर सकते हो। मसलन मैं यहाँ से गया और मैं यहाँ से कहता हूँ ये लेयर्स में गया और मैं कह देता हूँ कि मुझे यहाँ से लेयर नई लेयर बनानी है। सो आपके पास ये ऑप्शन देखो, आपके पास यहाँ आ रहा होगा। ओके चलो लेयर प्रॉपर्टीज़ में से जाके कर लेते हैं। ये हम गए लेयर प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से मैंने इसको जाके कहा कि आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। इसका मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये हिडन लाइन वाला जो है ना ये लेयर होगी। अच्छा, अब हिडन लाइन लेयर है, मैं अब इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट बजाय इसके कि मैं हर बार कलर चेंज करूँ तो मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये रेड सही है, इसे ओके किया।
लाइन जो है बेसिकली, अब वहाँ से लाइन वेट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइन आप बाय सॉरी ये कौन से यहाँ से होना, हाँ ये हिडन लाइन, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। ओ सॉरी, इसको क्लिक करके तब करना था, माय बैड। हाँ अब ये देखो, अब यहाँ से ये हिडन लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो है, जो ऊपर वाली जो ज़ीरो या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लेयर होती है, उसको हमें, इसको मैं यहाँ से यार ये यहाँ कर, इसको मैं यहाँ से कॉन्टीन्यूस या सॉलिड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास हिडन हो गई, ठीक है। और वहाँ से मेरे पास आपके पास वो तमाम चीज़ें अपने मुताबिक आपने सेट कर ली और ओके हो गया, ठीक है। अब देखो करंट लेयर कौन सी सिलेक्ट हो रही है, ज़ीरो। ज़ीरो में ये वाली चीज़ भी शामिल है और ये भी शामिल है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जब मैंने इसको हिडन करके बनाना है ना, और मैं क्या करता हूँ कि मैं हिडन में इसके साथ ही अब मैं यहाँ करके एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स थी वो ऑटोमेटिकली लाइन के ऊपर हो गई। अच्छा, अब एक और फ़ायदा क्या है आपके पास, जिसकी वजह से हम लेयर्स यूज़ करते हैं, आप लेयर्स को लॉक कर सकते हो। मैं इस वजह से फोटोशॉप का पूछ रहा था, क्योंकि उसमें हम लेयर्स को लॉक करते हैं। मसलन ये जो ज़ीरो है ना, मैंने इसको कर दिया लॉक, ठीक है। अब देखो लॉक करने से फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, तो वो क्या होगा कि जो लेयर मैंने लॉक कर दिया वो डिलीट नहीं हुई, जो लेयर अनलॉक थी वो डिलीट हो गई। ये इसका फ़ायदा होता है लेयर्स को लॉक करने से। अच्छा, एक और चीज़, अब लेयर्स को अगर आपने अनलॉक करना है, ठीक है, तो आप इसको अनलॉक कर दो। इसी तरह लेयर्स को आप हाइड कर सकते हो, यानी कि ये जो आपको इसकी बत्ती नज़र आ रही है, आप बत्ती इसकी गुल कर दें तो ये चिराग इसका बुझ जाएगा और अब जो है वो लेयर गायब होगी, ठीक है। अब आप जो मर्ज़ी डिलीट करोगे सिर्फ ये डिलीट होगा, वो लेयर तो वैसे ही गायब है, ठीक है। अगर आपने उसको दोबारा बुलाना है तो आप इसे दोबारा चिराग को रोशन कर देंगे और आपके पास ये दोबारा लेयर आ गई। सो ये आपके पास लेयर्स का ऑप्शन होता है। अच्छा, अगर आपने कलर चेंज करना है, एक तो ये तरीका ना कि आप लेयर में जाके कर दो। फर्स्ट करो रेक्टेंगल का कलर भी सिर्फ चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कलर में जाके जो आपको कलर पसंद आता है यार, आप इसे कलर चेंज कर दो एंड डेट्स इट, ठीक है। इस तरह जो है ये बस इजीली हो जाएगा। तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो लेयर का, ठीक है। सो हमने लेयर को देख लिया, सेंटर लाइन को हमने देख लिया है, ठीक है, क्रिएटिंग लेयर्स को देख लिया। अच्छा, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स यार 43 हसनैन, आपने मेरे से, मेरे ख्याल में आपने पूछा था कि अगले पॉइंट पे क्यों जा रहा है, ठीक है, आई रिमेंबर। अब आपके जो है ना क्वेश्चन की बारी आई है, ओके। अच्छा, अब ये देखो, मैं दोबारा, जिनको नहीं क्लियर हो रहा कि क्या चीज़ थी, मैं दोबारा भी क्लियर कर देता हूँ। देखो वो ये कहना चाह रहे थे कि यार आप अपना पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, आपने पॉइंट लाइन लगा दी लेट से 9 की, तो वो उसने ऑटोमेटिकली पिछला पॉइंट पिक कर दिया और वहाँ से वो अब आगे मूव कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इस टाइम वो कर क्या रहा है कि वो इसका जो डिस्टेंस है ना, वो बेसिकली रिलेटिव कोऑर्डिनेट से ढूंढ रहा है। मसलन आपने एक लाइन बनानी है, मैं कहता हूँ कि मैंने 30 यानी कि x में भी 30 y में भी 30 पे जाना है। पहले मैंने एक लाइन लगाई जो कि मैं कोऑर्डिनेट के साथ ही चलता हूँ, ये 15 और 15 पे मैंने एक लाइन बनाई और इसकी लेंथ मैंने बना दी तकरीबन 10, ठीक हो गया। अब जब मैंने यहाँ से ऊपर मूव करना है ना, तो मुझे इतना पता है कि मैंने अब 30 और 30 पे जाना है। सो मैं यहाँ से 30 और 30 पे जब क्लिक करूँगा ना, तो वो क्या करेगा कि ये देखो, अब इसके ऊपर आप होवर करो तो देख रहे हो वो बता रहा है कि 15.77 की बेसिकली लेंथ बनी। उसने क्या किया कि उसने वहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट की अपनी लेंथ और आपको कोऑर्डिनेट में 30 पे वो ले गया, ठीक है। ये बेसिकली जो यूज़ कर रहा है ना इस टाइम, जो लेआउट यूज़ कर रही है, आपको यहाँ से पता लगेगा, क्या नाम है, डायनेमिक इनपुट से, ठीक है। डायनेमिक इनपुट की सेटिंग्स में जाओगे ना जब आप, तो आपको वो देखो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि जब मैंने सेकंड पॉइंट जब मैंने बनाना होता है ना, तो वो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ बताए, और वैसे जब उसने मूव करना है तो सेकंड पॉइंट के लिए वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट में मूव करे, तो हम इसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मसलन जो यहाँ से अब इसने मूव किया ना, ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या किया, इसने रिलेटिव यानी कि यहाँ से तकरीबन 30 यूनिट्स और 30 यूनिट अपवर्ड मूव करके गया, एब्सोल्यूट के मुताबिक नहीं गया। एब्सोल्यूट के मुताबिक जो 30 है ना, वो इधर लाई कर रहा है, ये देखो, ठीक है, सॉरी माय बैड, दैट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं है, अपोलॉजीज। बेसिकली यहाँ से मैंने
अच्छा ठीक है, एनीवेज उसने वहाँ से, सॉरी ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना वहाँ, तो उसने वो वहाँ से वही उठाना था। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है ये देखो, वो बेसिकली ये कह रहा है कि जब आप एक लाइन लगा देते हो ना, तो उसके बाद जो दूसरी लाइन में लगा रहा हूँ, तो वो देख रहे हो मुझे दो चीज़ें बता रहे हैं, एंगल बता रहा है और लेंथ बता रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में एंगल भी बताएगा, लेंथ भी बताएगा, ये चीज़ है। जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, मसलन अब आपने ये पॉइंट है ना, और मैं इसको यहाँ से अब एस्केप दबा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वहाँ लाइन मिस है, मगर आपको जेन में आता है कि वहाँ जा, तो आपने लास्ट लाइन लगाई थी ना, वहाँ से तकरीबन 5 यूनिट आगे और 5 यूनिट ही ऊपर मूव करके, यानी कि एक्स में भी 5 यूनिट्स मूव करना है और वाई में भी 5 यूनिट्स मूव करना है, तो फिर आपने वो लाइन लगानी है। बट अगर आप इसके ऊपर देख रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स ज़रा अजीब से हैं। अगर आप देखो 37.05 और 5.55 आपको नहीं याद रखना। आप क्या करो, लाइन स्टार्ट आई है ना, आप एट अ रेट दबाओ। एट अ रेट का मतलब है कि अब ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है ना, वो उसने पिक कर लिया है। तो अब यहाँ से आप कह देते हो कि 5 और 5, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि लास्ट पॉइंट से 5 यूनिट्स उसने एक्स में मूव किया, 5 यूनिट्स वाई में मूव किया, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट उसने बता दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, लास्ट पॉइंट को रिमेंबर किया। तो ये बेसिकली मेथड है आपके पास, जो कह लो कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का, वो सारा। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आपके पास पॉली लाइन का। व्हाट इज़ अ पॉली लाइन, ठीक है। देखो मेरे पास अगर मैंने पॉली लाइन बेसिकली शॉर्टकट की ही होती है, तो इसकी पी लाइन, ठीक है। बस यार 12:45 पे हम इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट और हैं, इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना आपके पास, ठीक है, ओके। अब देखो पॉली लाइन में यह है कि आपके पास कॉन्टीन्यूस लाइन चल रही है, आप इसको जिस तरह मर्जी आपने चलाना है, आप इसे चलाओ, ठीक है, और आप इसे एंड कर दो, ठीक है। मगर जब मैं अब एक लाइन को सिलेक्ट करूंगा ना, तो कंप्लीट बॉडी सिलेक्ट होगी, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी बन चुकी है, ठीक है। जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये सिंगल एंटिटी है। मैं एक को क्लिक करूंगा, ये पूरा सिलेक्ट होगा। इसके मुकाबले में जब मैं लाइन से बनाता हूँ ना, तो ये देखो मैं लाइन से अब बना रहा हूँ, मैं वही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चलो इसको यार यहाँ एंड कर देता हूँ। अब देखो मैं अगर लाइन में सिर्फ एक को सिलेक्ट करूँगा ना, तो वो सिंपल एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, वो कंप्लीट नहीं सिलेक्ट हो रहा है। तो पॉली लाइन का ये फ़ायदा होता है कि पॉली लाइन में जब आप चीज़ बनाते हैं ना, तो सिंगल एंटिटी बने, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बनाने अगर आपने बनाना है ना, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा है विड्थ का। विड्थ से मुराद इसकी है कि जो हमने ये लाइन विड्थ दी थी ना, उसकी है कि आपने लाइन विड्थ कितनी देनी है, ठीक है। मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से 0.5। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, ठीक है। अब देखो एंड पॉइंट देने के लिए ना आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप एरिया दे सकते हो, कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा जो एरिया था ना रेक्टेंगल का, वो 200 स्क्वायर फीट है। तो वो आपसे पूछेगा कि यार आपका चलो 200 स्क्वायर फीट, तो आप मुझे ये बता दो कि आपको क्या उसकी लेंथ या विड्थ मालूम है। आप कह देते हो कि हाँ मुझे लेंथ पता है कि लेंथ उसकी 20 है। तो वो उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली वो एरिया बना दिया, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है रेक्टेंगल बनाने का, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। अब आप स्टार्टिंग किया तो इसकी विड्थ दे दो, ठीक है, वहाँ मेंशन कर दो कि विड्थ इसकी 10 है, और टैब दबा के, सॉरी ये लेंथ मैंने दी और विड्थ में कह देता हूँ कि वो जो है मेरे पास 20 है, ठीक है। तो यानी कि टैब से आप मूव कर सकते हो, एक ये तरीका है। या दूसरा एक डायमेंशंस वाला कि आप यहाँ लेंथ वो आपसे खुद ही पूछ लेगा कमांड विंडो में कि आप लेंथ दे दो उसे, मैं अब 10 कर देता हूँ और विड्थ कर देता हूँ 20, ठीक है। तो और अब आपसे वो पूछ रहा है कि यार रेक्टेंगल आपने किधर बनाना है, आपके पास इस पॉइंट से बेतहाशा ऑप्शन, तो आपने जिस साइड पे आपको चाहिए वहाँ कर्सर लेके जाके क्लिक कर देना, तो आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ जो बच गई है वो है रोटेशन वाली, वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये आप रेक्टेंगल बनाने जा रहे हो ना, आप चाहते हो रोटेशन में, मसलन आपको रूट जो है ना रेक्टेंगल ज़रा तिरछा चाहिए, आपको ज़ीरो पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर ये आपके पास है 0, मैं कह देता हूँ कि ये मुझे एंगल जो है ना 45 पे चाहिए, तो वो देख रहे हो कि उसने वो 45 डिग्री पे वो रोटेट कर गया लाइन को, और अब आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। सो आपके पास ये तरीके हैं रेक्टेंगल के लिए। अच्छा, उसके बाद पॉली लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद है आर्क हमारे पास, ठीक है जी। आर्क में भी बेतहाशा तरीके हैं। आर्क को आप स्क्रॉल डाउन करो, देखो इसमें एक है 3 पॉइंट आर्क, यानी कि आपने ना फ़र्ज़ करो कि मेरे पास यार ये एक लाइन बनी हुई है, ये मेरे पास यहाँ कहीं दूसरी लाइन बनी हुई है, और यहाँ के मेरे पास कोई तीसरी लाइन बनी हुई है।
अच्छा, अब मैंने 3 पॉइंट आर्क बनानी है, तो 3 पॉइंट आर्क का मतलब ये कि आप इसे 3 पॉइंट दें, उनके दरमियान में खुद आर्क बना लेगा। मसलन मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। सो अगर आप देखो तो वो एक आर्क ऐसी बना रहा है जो कि इन तीनों लाइंस को टच करती हुई जा रही है। सो दिस इज 3 पॉइंट आर्क। इसी तरह इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। मसलन देखो स्टार्ट, सेंटर, एंड, यानी कि सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, आप आर्क का सेंटर दोगे, और उसके बाद एंड पॉइंट आप देख लो कि आपने कहाँ जाना है, आप इसे मूव करा सकते हो कि आपने एंड इसको कहाँ करना है, ठीक है। सो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। इसी तरह आर्क में डिफरेंट ऑप्शंस है। मसलन देखो स्टार्ट सेंटर लेंथ है, स्टार्ट सेंटर एंगल है। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें, आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है हमने मेन जो है बस वो यही कमांड्स हैं जो आज हमने करनी है, वो अगले 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, उसमें है इरेज का ऑप्शन। देखो मैं अभी तक जो इरेज करता आ रहा हूँ ना, मैं करता आ रहा हूँ डिलीट से, वरना इसका जो कह लें कि जो महज़बाना तरीका होता है ना, वो ये कि ये रेज़ का बटन मौजूद है, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर दबा दें या स्पेस दबा दें तो वो रेज़ हो जाएगा। तो दूसरा तरीका होता है ये इरेज़ की कमांड है। उसके बाद है हमारे पास पेन। पेन देखो यहाँ आपके पास ये मौजूद है। पेन से क्या होता है कि आप इधर उधर मूव कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो, सैर कर सकते हो, ठीक है, 2D ड्राइंग के अंदर। उसके बाद आपके पास है एलिप्स। एलिप्स क्या करता है, सिंपल आपके जो एलिप्स अगर आपने बनाना है तो आप उससे बना सकते हो। एलिप्स में भी डिफरेंट ऑप्शन है कि आप एक्सिस डिफाइन करके आप कर सकते हो, या एक इसमें ऑप्शन है कि आप सेंटर से डिफाइन कर दो, या एलिप्टिकल आर्क बनानी है तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं सेंटर वाला यूज़ करता हूँ। सबसे पहले सेंटर पॉइंट मूव करेंगे, फिर आप उसको एक एक्सिस बताओगे, उसका बेसिकली डाया बताओगे, तो उसके अराउंड जो है वो सॉरी रेडियस बताते हैं, उसके अराउंड जो है वो देखो अब आपको बता रहे हैं कि मेजर एक्सिस बताइए और माइनर एक्सिस आप अपने मुताबिक यूँ सेट कर सकते हो एलिप्स का। उसके बाद जो है हमारे पास है सब हैच की ऑप्शन, ठीक है। हैच की ऑप्शन बेसिकली मैंने जो यूज़ होते देखी ना वो देखी है जब जो सिविल ड्राइंग्स होती है ना उनके अंदर हमने जब बताना होता है कि यार यहाँ कॉलम है, तो उस जो रेक्टेंगल होता है ना पार्ट, उसको हम बहुत हाईलाइट करते हैं, गहरा कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये हैच की ऑप्शन मौजूद है, ये आपके पास हैच है। हैच को क्लिक करेंगे, वो आपसे कहता है कि यार हमें कोई भी सरफेस बताएं जिसके ऊपर आपने हैच करना है। सो मैं वो इंटरनल पॉइंट में पिक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकें, पिक पॉइंट्स, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बेसिकली उसने यहाँ से अब आप इसे चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक, यानी कि ये हमारे पास मैकेनिकल में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप डिफरेंट यहाँ से ये हैच को यूज़ करके आप ये पैटर्न यूँ बना सकते हो। सो बेसिकली हैच का ये काम है। हैच का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक, सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सप्लाइन। सप्लाइन का ज़्यादा यूज़ हम देखेंगे जब हम 3D के अंदर ना कह लें कि स्क्रूज़ वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ हमारे पास वो जो प्रोफाइल या स्प्रिंग की जो प्रोफाइल बनानी होती है ना वहाँ यूज़ होता है। तो सप्लाइन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सप्लाइन में बेसिकली यह है कि आपके पास यहाँ बस यूँ घूमते फिरते रहो, चलाते रहो, ऐसे यूँ इसे ओके करके लूप क्लोज कर दो, ठीक है, सेंटर दबा दो, तो आपके पास ये सप्लाइन बनी। यानी कि कोई भी इरेगुलर शेप आपने बनानी है वो आप बना सकते हो। बाद में इसको हल्का फुल्का अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप वो भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पास वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सप्लाइन कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट है, अगर आपने इसके ऊपर लिखना है ड्राइंग के ऊपर तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जिस एरिया के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ से अब आप यहाँ कुछ भी लिख दो, मैं कह देता हूँ कि मशीन डिज़ाइन इन कैड 1 मैंने किया है, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो वो देखो वो छोटा सा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, मसलन ये देखो कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी लाइन या कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की, जिस तरह फ़र्ज़ करो ये सप्लाइन ही क्यों नहीं है, आपने इसको जब सेलेक्ट करोगे ना ऐसे राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ये देख रहे हो आपके पास क्विक प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो क्विक प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इसका कलर वगैरह के आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने टेक्स्ट में अलबत्ता यूज़ करना था मैंने। अच्छा, जूम का एक और ऑप्शन भी होता है, ये देखो जूम किया ना, अब आप क्या करो कि आप वो विंडो सेलेक्ट कर लो आपने जिसको जूम करना है, तो आपको फ़ौरन उसके ऊपर ले जाएगा। सो ये भी एक मेथड होता है जूम करने का। अच्छा, ये मौजूद था। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्विक प्रॉपर्टीज़ में देखो तो आप ये देख रहे हो स्टैंड जो इसकी टेक्स्ट हाइट है वो 0.2 है, इसको इंक्रीज़ कर दो, इसको मैं कह देता हूँ 5 कर देते हैं,
ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। सो ये एक मेथड है कि टेक्स्ट को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको मूव कराना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करो और इधर उधर आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। और अगर मॉडिफाई करना है तो आप इसको यहाँ डबल क्लिक कर दो तो आपके पास वो विंडो ओपन हो जाएगी कि आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके जी, हमने यहाँ टेक्स्ट को भी देख लिया है, यूनिट्स को हमने देख लिया था, ठीक है। जो स्केल है इसको जो है ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ। स्केल को जो है ना मैं आप लोगों को, बल्कि यार आज मैं करा ही देता हूँ, ये दोनों एरिया और स्केल दोनों करा देता हूँ आपको। ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रह गया, इसमें मूव एक रह गया इंपॉर्टेंट, मूव और ऑफसेट। ये 4 चीज़ें अभी हो जाएंगी, 4 चीज़ें ख़त्म करके हम जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, एरिया की कमांड पता है कहाँ यूज़ होती है? मसलन ये देखो, फर्स्ट के ये सप्लाइन है ना, सप्लाइन का तो शायद एरिया उस तरह नहीं है मिलेगा। मैं पोली लाइन एक बना लेता हूँ इरेगुलर सी, ठीक है। अब देखो एक मैंने एरिया बना दी, मुझे इसका एरिया मालूम करना है तो उसके लिए इसमें एक कमांड यूज़ होती है एरिया की, डबल ए लिखा, एंटर दबाया। अब आप क्या करोगे, अब आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वो एरिया है, ये एरिया है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि 1 बाय 1 आपने ना वो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये आखिरी पॉइंट, और इसको यहाँ आपने एंटर दबाना है तो वो देखो नीचे एरिया मुझे बता रहा है 1372.90 और पैरामीटर भी बता रहा है 169.95। तो हमारे पास ये मेथड एक होता है एरिया की कमांड का, आप एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है एरिया के अलावा इसमें जो आखिरी कमांड थी ना वो थी स्केल की। अब देखो इशू क्या बना है, इशू ये बना है कि यार मैंने ना एक लाइन बनानी थी और लाइन मेरे पास बन गई है ये 10 यूनिट्स की, ठीक है। मगर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो तो मेरे पास हैं इंचज़ में, मगर मुझे तो ये चाहिए थी mm में। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले जो है ना एक तो आप यूनिट्स चेंज करोगे और इसको यहाँ से कर दोगे mm, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास ऑटो कैड है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको नहीं पता यूनिट्स का क्या मतलब है, ये यूनिट्स आपके लिए हैं, उसको ऐसे नहीं समझ आएगी। आपने जब यूनिट्स चेंज कर दिए ना तो अब आपने इसको स्केल अप करना है, ठीक है। तो आप स्केल की कमांड यूज़ करोगे, आप इसको जो है यहाँ से क्लिक करोगे और इसे कहोगे चूँकि ये हमें mm में चाहिए, ठीक है। या फिर अच्छा चलो अभी उसको भी छोड़ो, 10 इंचज़ था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एनोटेट करके अगर मैं इसको जो है ड्राइंग इसकी निकालता हूँ यहाँ से, इसको ये देखो, हालांकि यूनिट मैंने mm में किए हैं, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन अभी भी वो 10 आ रही है, हालांकि 10 इंचज़ और 25.4 जो है वो इंच होता है, यानी कि 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। ये स्केल अप नहीं हुई, हालांकि यूनिट आपने चेंज कर दिया। गलती कहाँ हुई कि हमने इसको स्केल अप नहीं किया, हमने इसे अब स्केल अप भी करना पड़ेगा। सो स्केल कमांड यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने और देखो चूंकि और बेस पॉइंट हमने देना है कि जी हमने यहाँ से स्केल अप करना है, और स्केल फैक्टर आप यहाँ दे दो तकरीबन 25.4 का, ओहो 24.4 हो गया, सॉरी। सो बेसिकली स्केल अप ये ड्राइंग होगी। अब अगर आप इसकी डायमेंशन करोगे तो बेसिकली थोड़ी सी समवट एक्यूरेट होगी, क्योंकि 25.4 करता है तो एग्जैक्टली 10 इंच के इक्वल जो mm में कन्वर्ट करके होते हैं वो लेंथ होनी थी। सो ये थोड़ी सी कहने के जल्दी में टाइपिंग में गलती होगी मेरे से। उसके बाद जी फाइनल पेज है। प्लॉट की कमांड क्या करती है, प्लॉट की कमांड बेसिकली कंट्रोल P दबाओ तो आपके पास जो है ना विंडो खुल जाती है, आप इसकी PDF जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से नन करके आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करना है। अगर तो कंप्लीट करोगे तो वो पूरा पेज उठा देगा, या इसका जो बेहतर सोल्यूशन होता है ना वो होता है कि आप यहाँ से जो डिस्प्ले है यहाँ से आप विंडो को सिलेक्ट करो, और विंडो में ना अब आपने जिस एरिया को आपने प्रिंट करना है ना आप वो एरिया को सिलेक्ट कर दो, और इसको मैं आपको प्रीव्यू में मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बेसिकली क्या करेगा, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था विंडो में उसको जो है वो PDF के लिए उसने रेडी कर दिया। या अगर आपके साथ डायरेक्ट प्रिंटर या प्लॉटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट जो है आप उसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने जो विंडो सेलेक्ट की थी उसने उसको यहाँ मुझे शो कर दिया। अच्छा जी, सो ये हो गया प्लॉट आपके पास, ठीक है। सो प्लॉट के बाद हमारे पास मूव है। मूव क्या करती है कि अच्छा यार सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सर्कल के भी ना डिफरेंट तरीके हैं बनाने के। मसलन सर्कल में सेंटर रेडियस भी हो सकता है, सेंटर डायमीटर भी हो सकता है,
2 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट भी है और 10-10 रेडियस भी है। 10-10 या फिर 10-10-10 है, यानी कि 3 पॉइंट, 3 आपके पास लाइनें हैं, उन तीनों के वो टेंजेंट बनेगा। मसलन मैं एक लाइन लगा देता हूँ, फ़र्ज़ किया एक लाइन ये है मेरे पास, एक लाइन इधर है, एक लाइन ये इधर लगा दी। मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 10-10-10 चाहिए, यानी कि मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, वो देख रहे हो उसने एक सर्कल बना दी जो कि इन तीनों के टेंजेंट था। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसी लाइन जो कि एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो आप देख रहे हो वो तीनों लाइन जो इसके टेंजेंट हैं। ठीक हो गया। अगर इन केस कुछ केसेस में होता है कि वो आपको टेंजेंट नहीं शो कर रहा होता, तो आपने हमेशा अपनी यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स के अंदर जाके देखना है कि क्या आपका जो टेंजेंट है वो टिक हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसको आपने टिक करना है, यह ज़रूरी होगा। अच्छा, सर्कल को मैंने आपको, आर्क को हमने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद जो है हमारे पास मूव है, कॉपी। अच्छा, मूव के लिए क्या है कि अगर यही सर्कल है ना, मैंने इसको मूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है एम फॉर मूव। मूव, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब आपने बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है कि किसके हिसाब से मूव करना है। बेशक आप इसका सेंटर सेलेक्ट कर लो या बेशक ये लाइन सेलेक्ट कर लो जो ये वाली है, आप इसके हिसाब से भी इसको मूव करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन है मूव का। ठीक हो गया। सो हमने मूव को भी देख लिया है। उसके बाद यार कॉपी रह गया। कॉपी सिंपल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दोगे ना तो इसमें वो भी चलेगा। ठीक है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हो ना तो आपसे पूछ लेगा कि यार आपने कहाँ पेस्ट करना है। अगर तो आपने प्रॉपर कॉपी करना है ना, ऑटोकैड वाला कॉपी, वो ज़्यादा बेहतर है। आप CO लिखो, एंटर दबा दो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से आप इसका बेस पॉइंट दो और आपने जहाँ मूव करना है आप वहाँ ले जाओ और इसको जो है ना आप वहाँ से पेस्ट कर दो। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसे, बेशक आपने एक ज़्यादा कॉपियाँ करनी है यार, आप इसे यूँ मज़े से आप इसे मूव करा सकते हो। सो बेसिकली सॉरी कॉपी कर सकते हो। सो दैट्स हाउ कॉपी वर्क्स। अच्छा सॉरी यार, बस 2 मिनट आप मुझे और दो, बस ये हम इसको ना ख़त्म करते हैं, अभी रैप अप बस ये कर रहे हैं। 2 तो चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, तो मूव हमने कर लिया, रोटेट। अब एक चीज़ है, जिस तरह ये है आपके पास, ठीक है, ये लाइन है, मैंने इसको रोटेट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो है RO फॉर रोटेट। तो रोटेट से क्या होगा कि अब सिस्टम मेरा पनाह मांग रहा है यार, दुआएं थोड़ी सी कम कर लो भाई, फारिग कर दूंगा अभी 5 मिनट में। ठीक है, देखो सिस्टम मेरा हैंग करा दिया तुम लोगों ने, बहुत ज़ालिम है। अच्छा सॉरी, रिकवर हो गया। RO रोटेट, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। उसके बाद वो कह रहा है कि बेस पॉइंट सेलेक्ट करें कि किसके अराउंड आपने रोटेट करना है। मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है। अब वो देख रहे हो कि आपके पास वो, मैं से यहाँ घुमाता जा रहा हूँ, मूव करता जा रहा है, मैं से ये रोटेशन एंगल भी दे सकता हूँ या अपने मुताबिक में से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होना तो वो मुझे बता रहा है कि अब ये कंप्लीट आपने 180 डिग्रीज को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास सॉरी 90 डिग्री हुआ। सो हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव किया। ठीक है, ओके फाइन। सो आप इस तरह से 90 ही है। ठीक है, सो आप इसको जो है ऐसे मूव करा सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास है रोटेट का ऑप्शन। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ ऑफसेट रह गया है, ठीक है, और पॉइंट रह गए, 2 चीज़ें रह गई। ऑफसेट क्या करता है, मसलन आप क्या करते हो कि एक सर्कल बना लेते हो, सेंटर डायमीटर से चलो बना लेते हैं। ये मैंने सेंटर बनाया और इसका डायमीटर मैं दे देता हूँ कि जी इसका जो डायमीटर है, अच्छा देखो ये चीज़ें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं डायमीटर दे देता हूँ कि डायमीटर इसका जो है ना वो 20 है। तो जूम को यूज़ करते हुए मैंने इसको जूम कर दिया, इसको बल्कि मज़ीद कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सो आपके पास ये बन चुका है। अच्छा, सो ये सर्कल मेरे पास बन गया। ऑफसेट है कि बेसिकली सेंटर यही रहे, आपने एक और सर्कल बनाना है जो कि है अब 30 डाया का। तो एक तरीका तो यह है कि यार आप यहाँ से दोबारा सेंटर डायमीटर लो और आप इसको क्लिक करो और दोबारा बनाओ, या इसका एक आसान हल होता है ऑफसेट। देखो ऑफसेट किया आपने, थ्रू ही रहने दिया, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वो आपसे पूछ रहा है कि अगला सर्कल बनाना है तो इसके बाउंड्री से डिस्टेंस कितना है। मैं कह देता हूँ कि वो 10 है, सॉरी 5 है। 5 होगा तो ओवरऑल डायमीटर उसका 30 होगा। ठीक है, सो यूँ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक है। इसी तरह आप ऑफसेट में आप कॉन्टीन्यूसली इस तरह आगे ऑनवर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है।
अब जो आखिरी चीज़ रह गई आज की, और इसके बाद जो है ना आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं आज की लैब, ठीक है। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के ग्रुप्स बन जाएंगे, पहले वीक की जो है ना रिपोर्ट आप लोगों ने यार बनानी है। उसमें आप लोगों ने करना क्या है कि इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री लिखनी है, थोड़ी सी जो मैंने यहाँ जो कमांड्स हमने आज कवर की हैं आपने उनको जो है ना 1 बाय 1 इसमें आपने मेंशन करना है, ठीक है। 1 बाय 1 आपने कह लें कि उसको थोड़ा बहुत उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सी लिख देनी है और थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देना, और उसका स्नैपशॉट डाला, स्क्रीनशॉट डाल देना स्नाइपिंग टूल से करते हुए। स्नैपिंग टूल का आइडिया है ना यार, अक्सर मुझे ये भी बड़ा मसला होता है कि आदों को शायद इसका ही नहीं पता था यार, जिनको नहीं आइडिया तो यार ये स्नैपिंग टूल मौजूद है, ठीक है। ये करता क्या है, चलें ठीक है, जिनको आइडिया है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं है ठीक है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि यार न्यू पे जाकर आपने जिस एरिया को सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो आपके पास ही आ गया, इसको यहाँ से कॉपी करो और आपकी जो प्रेजेंटेशन है डायरेक्ट, या सॉरी आपकी जो वर्ड फाइल है उसमें डायरेक्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। या फिर एज ए इमेज भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं आखिरी चीज़ पे, डिवाइड और पॉइंट पे, बस ये ख़त्म करते हैं और ठीक है बाकी जो है स्नैपिंग टूल को मॉल टेक्स्ट कर दो आप, मैं आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी सी, यहाँ चैट में लिख दो मैं कर देता हूँ। चलें एनीवेज उसको मैं जो है देख लेता हूँ। अच्छा, आखिरी चीज़ है डिवाइड आज की, ठीक है। आपके पास एक ये लाइन है और ये लाइन मैं बना देता हूँ लेट्स से 250 यूनिट्स की। अब मैंने इसको ना तकरीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस यूनिट को, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि एक आपके पास कमांड यूज़ होती है डिवाइड की, ठीक है। डिवाइड की जो कमांड यूज़ होती है उसमें वो पूछ रहा है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। मैं कहता हूँ यार कि ये लाइन है, वो मेरे से पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में करना है या कितने हिस्सों में करना है। मैं कह देता हूँ सेगमेंट्स इसके 4 हैं, मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मगर देखो मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि यार ये आपके पास डिवीजन हुई क्या है। तो इसके लिए एक और चीज़ यूज़ होती है, एक और कमांड है DDP टाइप, ठीक है। यानी कि पॉइंट की टाइप चेंज करनी, पॉइंट का स्टाइल चेंज कर दो। मैं कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट कर दो और इसका जो पॉइंट साइज़ है ना वो तकरीबन इंक्रीज़ करके 15 कर दो, ठीक हो गया। तो जब मैंने ये किया तो वो देख रहे हो कि अब मेरे पास वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होकर मुझे वो डिवीजन वाले पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी लाइन एज इट इज़ वो सिंगल एंटिटी ही रही, मगर वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर एक लाइन बनानी है तो आप इसके यार यहाँ सेंटर से क्लिक करो और आप यहाँ से जो है ना कि लाइन बना सकते हो, ठीक है। बाद में जब आपका वो लाइन ड्रॉ हो जाए, आवश्यक ये जो आपने डिवीजन वाला था इसको आप डिलीट कर दो तो आपकी लाइन वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि वो इतने डिस्टेंस पे बन रही है। सो ये डिवाइड का ऑप्शन है और ये DDP टाइप है। अच्छा, इसमें एक चीज़, एक वन फाइनल थिंग, एक चीज़ जो है ना वो मिसिंग है, वो मैं आपको यार बस बता दूं, वो आखिरी चीज़ है। ये देखो मैंने ना, अच्छा रेक्टेंगल की वो रोटेशन चल रही है, दोबारा रोटेशन इसको करते हैं 0। अच्छा ये देखो, ये मैंने ना एक सर्कल या रेक्टेंगल बनाया। आप चाहते हो कि अरे बाकी जो है ना जो सर्कल हैं वो भी इसी लेयर में आ जाए, लेयर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके लिए एक और ऑप्शन होती है मैच स्टाइल की। आप तो यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हो या फिर MA, ठीक है। मैच स्टाइल्स MA करोगे, आप क्या करोगे, सोर्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और अब आप जिस सर्कल को क्लिक करते जाओगे ना उसमें वो लेयर की प्रॉपर्टीज़, कलर वगैरह वो सारा कुछ जो है ना उसमें आता जाएगा, ठीक है। सो जिसको दिल करता है भाई आप उसको जो है ना वो कर दो, यानी उस लेयर के अंदर ले आओ, उन कलर्स के अंदर ले आओ, आप सारा कुछ कर सकते हो। अच्छा, अभी आप ये चीज़ देख रहे होगे, बल्कि अच्छा हुआ यार ये साथ ही आ गए तो मुझे समझाने में आसानी। मैंने जब इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि यार आपने बेसिकली किसको सिलेक्ट करना था। ये जो चीज़ है ना, जो बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में एक चीज़ थी सिलेक्शन साइकिलिंग, मैंने आपको कही थी। ये सिलेक्शन साइकिलिंग जब ऑफ करते हैं तो तब वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से किसी को भी पिक कर लेगा, ये सारे को पिक कर लेगा। जब आप सिलेक्शन साइकिलिंग को ऑन करते हैं और अब आपने जब यहाँ क्लिक किया ना तो वो आपसे पूछ रहा है कि यार आपका यहाँ क्लिक आया है, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ 2 डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं, आप किस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो वो आपको यहाँ क्लैरिटी होगी। एक मिनट रुकें यार, ये लाइन, ये ठीक है। अब मैं इसको जब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो मेरे से पूछ रहा है कि भाई यहाँ दो चीज़ें हैं, एक लाइन भी है, एक सर्कल भी, आपने किसको सिलेक्ट करना है, जिसको करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली काम होता है सिलेक्शन साइक्लिंग का। अगर आपके पास ऑटोकैड में ये नहीं आ रहा तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपने ये जो साइड पे ऑप्शन है, आपने यहाँ से डायनेमिक इनपुट को ना ऑन किया हो, इसको सिलेक्ट करके टिक ना किया हो, या फिर आपके पास यहाँ देखना है यहाँ सिलेक्शन साइक्लिंग भी कहीं लिखा होगा। कहाँ गायब हो गया यार, हाँ सिलेक्शन फिल्टरिंग, अच्छा नहीं, आई थिंक वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑन है, अगर ऑफ होगा ना तो आपके पास यार यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ आपने हेल्प से सर्च आउट करनी है तो ये ऊपर बार है, आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ लाइन लिखो तो वो क्या करेगा, ऑटोकैड की जो हेल्प की लाइब्रेरी है वो आपको वहाँ से ओपन करके दे देगा कि ये कमांड जो है बेसिकली क्या है, और बाकी सारा, यानी कि वो तमाम डिटेल्स आपके पास यहाँ आ जाएंगी, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है बस यहाँ तक ही था, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को मैंने अच्छा खासा बोर किया, पहले थ्योरी में भी और आज लैब में भी। तो चलें, खैर एनीवेज, कोई भी क्वेरी है आप लोगों की तो आप मुझे बता दो। अभी चूँकि ऑटोकैड ऑन है तो मैं अभी आपको मैं दोबारा वो रिपीट करके भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तो आपके कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग द लैब रिपोर्ट्स, और वो मेरे पास अभी तकरीबन आप लोगों के यार ये 7 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ किस किस के आ गए हैं रिस्पॉन्स, इनके यार रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ गए हैं। तो बाकी भी आप लोग यार, चूँकि आप लोगों की स्ट्रेंथ तकरीबन 93 की है राउंड अबाउट, ठीक है। तो यानी कि अगर 3-3 के ग्रुप बनाओ तो तकरीबन 33 ग्रुप्स बनते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह जो है यार आप लोग काइंडली इसको, आप लोग बाकी भी अपने ग्रुप्स बना दो, ठीक है, ताकि हम लोग अगले वीक से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम असाइन कर सकें कि हमें वीक 2 की जो है, हाँ जी, मतलब यार देखो, वो फिर आप तीनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आप फिर ऐसे ना करो ना कि जो है ना एक ही बंदे पे आप सारा बोझ डाल दो, तो वो आप लोगों ने आपस में डिवाइड करना होगा। अब हो सकता है कि फ़र्ज़ क्या, नहीं नहीं, सिर्फ ग्रुप लीडर सिर्फ एक बंदा करेगा जो लीडर है। ठीक हो गया। चले, मैं इसको यार मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। हाँ उसनैन बताएं। हाँ जी, ग्रुप 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 ठीक है। यानी कि वो आप जब फाइनल आपकी जब आओगे ना, जब भी आओगे आप यूनिवर्सिटी में फाइनल वाइवा के जब भी, तो आप बेसिकली वो तीन की ही वो ग्रुप हो गई, यानी कि बेसिकली हर एक को इंडिविजुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट होगा क्या कि हमारा वीक इन वीक आउट यार जो मेरा स्केड्यूल होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है कि मैं आप लोगों को, अगर आज की वीक है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट संडे तक का टाइम दूंगा, और आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ ग्रुप लीडर ही जो है ना वो सिर्फ अपलोड करेगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मेंबर, 1 मेंबर इज़ एनफ फॉर द ग्रुप, ठीक हो गया। अच्छा, जो एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है, मैं आप लोगों को एडवांस में बता देता हूँ, वो ये है कि यार छापा नहीं लगाना, ठीक है। मैं इस पर तुम लोग जो है ना, मेरे ख्याल में बाकी बैचेस से आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यार वो चीज़ें टॉलरेट नहीं करता, ठीक है। तो उस पर आप लोगों ने यार परहेज़ करनी है, ठीक है। तो बाकी जो है अपनी मेहनत से करो, भले सही नहीं बनता मगर अपनी एफर्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो रखोगे इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा एक हमारा जो है ये जर्नी रहेगा इसका ऑटोकैड का। ओके जी, उसके अलावा किसी और को जी कोई मसला, टेंशन, परेशानी? यार गूगल से भी जब लगता है ना तो वो पता लग जाता है, ठीक है। एटलीस्ट किसी बच्चे वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना, तो जो गूगल बाबा वाला है वो भी एटलीस्ट यार आप थोड़ा बहुत तो अपने अल्फाज में लिखो ना, आपने अंधाधुंध क्या छापना है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है। तो वो देख लेना उसको। अच्छा जी, और आज के हवाले से यार कुछ चीज़ें असल में आप लोगों को लगा होगा कि यार हमने ना बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया, बट बिलीव मी कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ये अगर एक लेक्चर में ना कवर की जाएँ तो आगे बहुत मसला करते हैं। और अभी भी अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, देख रहे हो यहाँ मूव और कॉपी मौजूद है। अभी हमने रोटेट को भी देख लिया, मिरर नहीं देखा, ठीक है, फिलेट नहीं देखा, फिलेट बहुत ज़रूरी है, ट्रिम को नहीं देखा, ये जो चीज़ें हैं ना, और एरे नहीं देखी,
ये जो 3-4 चीज़ें नहीं, ये आपकी बहुत एक्सटेंसिवली आगे यूज़ होने जा रही हैं, तो ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीक में कवर करनी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है जी, एनीवेज अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो हम लैब को एंड करते हैं यहीं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होती है जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।